एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं वेस्ट वाटर स्टोरी। दिस इज चैप्टर नंबर 18 और ये लर्निंग साइंस की बुक से लिया गया है। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। क्लीन वाटर इज़ वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। भाई देखो, साफ़ पानी तो बेसिक है ही है, ज़रूरत है हमारे सबकी जीवन की। साफ़ पानी नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, पानी पी नहीं सकते, उनसे कपड़े नहीं धो सकते, गंदे पानी से थोड़ी ना कर सकते हो। इसलिए यहाँ पानी नहीं, साफ़ पानी का इंपॉर्टेंस आपको बताया है। वी यूज़ क्लीन वाटर एवरी डे। हम हर रोज़ क्लीन वाटर को यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं? फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए, कुकिंग फूड, खाना बनाने के लिए, बेथिंग नहाने के लिए, वॉशिंग क्लोथ्स कपड़े धोने के लिए, एंड यूटेंसिल्स को धोने के लिए, फ्लश करने के लिए अपने टॉयलेट्स में, है ना, पॉटी बहाते हो, टॉयलेट बहाते हो, उसको फ्लश करने के लिए भी यूज़ करते हैं क्लीन वाटर। ग्रोइंग क्रॉप्स, फसल उगाने के लिए, एंड इवन फॉर इंडस्ट्रियल यूज़। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे भी जो है ये पानी यूज़ होता है। ऑन यूजिंग वाटर, पानी यूज़ करके, ऑन यूजिंग वाटर इट बिकम्स डर्टी। भाई जब पानी को आप यूज़ कर लेते हो तो वो गंदा हो जाता है। जैसे आपने बर्तन धोए, अब बर्तन धोने का जो पानी निकला वो गंदा हो गया, पॉटी गए, जो वाटर जो वेस्ट बना एक तरीके से जो आपने बहाया वो गंदा पानी हो गया। ये सब होता है अनफिट हमारे लिए, हमारे यूज़ के लिए। तो जो भी हमने यूज़ किया वाटर वो गंदा हो गया और फिर वो हमारे यूज़ के लिए अनफिट है। वी कॉल दिस डर्टी वाटर एज अ वेस्ट वाटर। हम इस गंदे पानी को वेस्ट वाटर या फिर हम लिक्विड वेस्ट भी बोलते हैं। एवरी डे, हर रोज़ वी प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट वाटर, और लिक्विड को हम रोज़ प्रोड्यूस करते हैं, हर एक के घर से प्रोड्यूस हो रहा है। एंड वी नीड प्रॉपर एंड टाइमली डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर। और इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इसको सही ढंग से इसको डिस्पोज ऑफ किया जाए, फेंका जाए पानी को, है ना। और टाइमली, डेली। आप सोचो, आप एक ही दिन का सिर्फ गंदा पानी आपके घर में इकट्ठा हो जाए ना, आप बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा गंदगी हो जाएगी आपके घर में, ठीक है। तो इसका डिस्पोजल टाइमली होना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज इट इज़ ऑफ नो यूज़ टू अस, क्योंकि ये हमारे किसी भी यूज़ का नहीं होता। इफ़ नॉट सेफली डिस्पोज, अगर आप इसे नहीं करोगे तो इट मे कॉज एडवर्स इफेक्ट। इसके बहुत ज़्यादा विपरीत खराब प्रभाव पड़ेंगे ह्यूमन हेल्थ पर एंड ऑल्सो ऑन अवर इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट पे भी। इन दिस चैप्टर, इस पार्ट में वी विल स्टडी, हम पढ़ेंगे द मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, कि भाई इस गंदे पानी को हम कैसे मैनेज करें और इस लिक्विड वेस्ट को हम कैसे मैनेज करें। बट बिफोर दिस लेट अस नो अबाउट स्वेज। स्वेज मतलब स्वेज और उसके सोर्सेस क्या होते हैं, मतलब देख लेते हैं। चलो, स्वेज क्या है भाई? स्वेज इज़ द वेस्ट वाटर, मतलब गंदा पानी है। स्वेज मीन्स गंदा पानी, वेस्ट वाटर विच इज़ कैरीड अवे इन सीवर्स, जो कहाँ चला जाता है? फिर सीवरों में भेजा जाता है। एंड अंडरग्राउंड वाटर पाइप विच कैरीड अवे डर्टी वेस्ट वाटर इज़ कॉल्ड द सीवर। अब सीवर क्या होता है? ग्राउंड के अंदर अंदर, अंडरग्राउंड ही वाटर के पाइप बने होते हैं। आपके घर का गंदा पानी आया, इन पाइप के थ्रू बड़े बड़े सीवर में गया। आपके घर का गंदा पानी स्वेज, स्वेज क्या है? हमारे घर का गंदा पानी, राइट। और ये सीवर, जो वाटर पाइपलाइंस होती हैं उनसे सीवर में जाता है। देयर आर 4 मेजर सोर्सेज ऑफ वेस्ट वाटर एज फॉलोज। अब देखो, 4 मेजर हैं सोर्सेज जहाँ से गंदा पानी आ सकता है। पहला क्या है? डोमेस्टिक वेस्ट, आपके घर से आ सकता है। दिस इज़ द वाटर वेस्ट फ्रॉम किचन से आ सकता है, सिंक से आ सकता है, मतलब किचन के सिंक से, है ना, वॉश बेसिन से आ सकता है, बाथरूम से आ सकता है, शावर बाथ टब से आ सकता है, फेसेस जो ह्यूमन एक्सक्रीट यानी इंसान का पॉटी वगैरह होता है उससे आ सकता है, फ्रॉम द टॉयलेट। तो इतना तरीके का तो घर से आ सकता है। इसके अलावा फिर कमर्शियल स्वेज भी होता है। दिस इज़ द वेस्ट वाटर जो कि प्रोड्यूस और रिलीज होता है शॉप्स से, ऑफिस से, स्कूल से, हॉस्पिटल से और बिग इस्टेब्लिशमेंट्स से, है ना। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं या कोई भी बड़ी चीज़ इस तरह की है, वहाँ से भी आ सकता है। इसके बाद आता है इंडस्ट्रियल सीवेज। इंडस्ट्रियल स्वेज मतलब दिस इज़ द वेस्ट वाटर जो कि रिलीज़ होता है इंडस्ट्रीज से। इंडस्ट्रियल वाटर वेस्ट वाटर में कंटेन पॉइजनियस केमिकल्स, इसके अंदर बहुत ज़्यादा जहरीले केमिकल्स भी हो सकते हैं। अब इसके अलावा आता है रेन वाटर। एज रेन वाटर फ्लोज ऑन द ग्राउंड इट मे पिक अप वेरियस कंटामिनेंट्स। ये दूषित चीज़ें भी अपने साथ ले सकती है, इंक्लूडिंग सॉइल पार्टिकल्स हो गए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए, हैवी मेटल हो गए, एनिमल वेस्ट हो गया और ग्रीस हो गया। तो ये भी बह बह के कहाँ चला जाएगा? ये सब चीज़ें रेन वाटर के साथ नदियों वगैरह में चला जाएगा। अब कंटामिनेंट्स मतलब जो गंदगी होती है जो कि प्रेजेंट होती है इन स्वेज में। स्वेज मीन्स गंदा पानी, समझ गए ना। स्वेज इज़ अ लिक्विड वेस्ट। स्वेज क्या है भाई? एक लिक्विड वेस्ट है। शॉर्ट क्वेश्चन आ गया यहाँ से। मोस्ट ऑफ इट इज़ वाटर, ज़्यादातर इसके अंदर पानी होता है, विच हैज़ डिजॉल्व एंड सस्पेंडेड। डिजॉल्व मतलब घुले हुए, सस्पेंडेड मतलब नीचे जो बैठ जाती हैं, इम्प्योरिटीज़ होती हैं इसमें। दीज इम्प्योरिटीज़ आर कॉल्ड कंटामिनेंट्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? कंटामिनेंट्स कहते हैं। जो गंदगी होती है उसे कंटामिनेंट्स बोलते हैं। स्वेज इज़ अ कॉम्प्लेक्स
मिक्सचर मतलब एक चीज़ नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है ये। कंटेनिंग क्या, सस्पेंडेड सॉलिड मतलब नीचे बैठे हुए बड़े बड़े सॉलिड्स हो सकते हैं। ऑर्गेनिक और अनऑर्गेनिक जो है इम्प्योरिटीज़ हो सकती है। न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं, याद रखना। और डिसीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया यानी बीमारियां फैलाने वाले बैक्टीरिया और माइक्रोब्स भी हो सकते हैं। द कंटामिनेंट्स प्रेजेंट इन स्वेज, कौन कौन से ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं? ह्यूमन फेसेस, पॉटी इंसान की, एनिमल वेस्ट जो एनिमल पॉटी करता है वो, ऑयल हो सकता है, यूरिया हो सकता है। यूरिया किसकी फॉर्म में होता है? हमारे टॉयलेट की फॉर्म में उससे यूरिया निकलता है। पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं, हार्बिसाइड्स हो सकते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वेस्ट हो सकता है। ये ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ में आता है। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ में क्या क्या आता है याद कर लो, पूरा एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। दूसरा, इनऑर्गेनिक में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ में आता है नाइट्रेट, फॉस्फेट्स, मेटल्स। फिर न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से हो सकते हैं? इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, दोनों न्यूट्रिएंट्स का नाम याद कर लो। फिर माइक्रोब्स की बात करो तो डिसीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया में आ सकते हैं, फंगई वगैरह, है ना। अब हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या है स्वेज के, मतलब इसके क्या हानिकारक प्रभाव पर पड़ेंगे? वी नो, हम जानते हैं दैट स्वेज कंटेन करता है लार्ज नंबर ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस को। इसमें बहुत ज़्यादा हार्मफुल, नुकसान देने वाली चीज़ें हैं एंड डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं। एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठे हो जाना ऑफ स्वेज का यानी गंदे पानी का, और अनट्रीटेड गंदा पानी जो होता है उसका, इसकी वजह से होती हैं बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, मतलब इसके गंदे प्रभाव पड़ते हैं। सबसे पहला गंदा प्रभाव तो बीमारियाँ ही फैलेंगी, तो स्प्रेडिंग ऑफ डिसीज़ हो सकती है। इन स्मॉल विलेजेस यानी छोटे छोटे गाँव में, स्लम्स मतलब जहाँ झोपड़पट्टियाँ होती हैं, देयर मे नॉट बी अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, वहाँ पे नालियाँ वगैरह प्रॉपर नहीं होती तो डिस्पोज ऑफ द वाटर वेस्ट, जिससे कि वेस्ट वाटर जो है हमारा आराम से सही से चला जाए, सही जगह चला जाए। एट सम प्लेसेस, कुछ जगहों पर क्या होता है, ओपन ड्रेन्स होते हैं, मतलब खुले हुए नालियाँ होती हैं। एंड पाइप्स जो होते हैं कैरिंग डर्टी वाटर गेट चोक्ड, कई बार क्या होता है पाइप भी चोक हो जाते हैं, मतलब कि बंद हो गया, मान लो यहाँ पर पाइप पे पन्नी फंस गई, अब ये चोक हो गया है ना, इससे क्या होगा, डर्टी वाटर गेट चोक्ड बाय प्लास्टिक मटेरियल्स, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, जैसे कांच फंस गया, कोई मेटल आके फंस गया। एज अ रिजल्ट क्या होगा, डर्टी वेस्ट वाटर ओवरफ्लो हो जाएगा कॉलोनीज़ में। अब इन बोथ द केसेस की या तो खुले नालियाँ हैं या फिर नालियाँ जो हैं वो चोक हो गए, दोनों ही केसेस में जो वेस्ट वाटर है मे कलेक्ट इनलाइंस, वो गलियों में आ सकता है, बैकयार्ड्स में मतलब पीछे जो पार्क है, जो भी जगहें हैं उनमें भी आ सकता है। एंड स्टैग्नेंट, और क्या हो सकता है, स्टैग्नेट हो सकता है, मतलब जमा हो सकता है, वहाँ रुक सकता है जाके। अब जब ये गंदा पानी जमा हो जाएगा तो इट एमिट्स फॉल ऑर्डर, इससे गंदगी बदबू आएगी। एंड द स्टेगनेंट सेज एक्ट करेगा ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर फ्लाइज, वहाँ पे मक्खियाँ आ जाएंगी, मॉस्किटोज़ आ जाएंगे, मने मच्छर आ जाएंगे और दूसरे इंसेक्ट्स भी आ जाएंगे। ऑल ऑफ दीज कॉज इन्फेक्शंस, डिसीजेज। अब इनसे इन्फेक्शन होने वाली डिसीजेज होंगी, जैसे डायरिया हो सकता है, कॉलेरा हो सकता है, जॉइंडिस हो सकता है, डायसेंट्री मतलब पेचिश होता है, पेचिश मतलब जिसमें आप पॉटी आपको लूज मोशन की फॉर्म में आएगी बार बार, राइट। नेक्स्ट बात पे आ जाओ, यहाँ पर देखते हैं नीचे कुछ है तो नहीं, ओपन ड्रेन दिखा रखा है, देखो खुले नाले जो होते हैं इससे बीमारियाँ फैलती हैं, और ये रुका हुआ पानी इससे भी बीमारियाँ फैलती हैं। आप आओ वाटर पॉल्यूशन पे। एट सम प्लेसेस, कुछ जगहों पे क्या होता है, लोकल जो म्यूनसिपल बॉडीज़ होती है जिनका बेसिकली काम है सफाई करना, हैव लेड अ नेटवर्क ऑफ ड्रेनेज पाइप थ्रू आउट द एरिया, पूरे एरिया में ड्रेनेज पाइप वो लगा देते हैं। थ्रू दिस नेटवर्क, इस नेटवर्क के द्वारा जो सीवेज है, जो स्वेज है एक तरीके का आपका जो गंदा पानी है, इज रिलीज्ड इनटू नियर बाय वाटर बॉडीज़, आसपास की वाटर बॉडीज़ में छोड़ दिया जाता है ना, नालियों की मदद से वो वाटर बॉडीज़ में चला जाएगा, लेक्स में चला जाएगा, रिवर्स में चला जाएगा। अगर आपने डिस्चार्ज कर दिया गंदा पानी अनट्रीटेड, मतलब पहले आपने उसको ट्रीट नहीं किया, साफ़ नहीं किया, इनटू वाटर बॉडीज़ में वो चला जाता है, तो ये मेन सोर्स है हमारे वाटर पॉल्यूशन का। इस तरह से इस गंदे पानी से बहुत ज़्यादा वाटर पॉल्यूशन हो सकता है। दस इसी वजह से वाटर पॉल्यूशन इज़ द कंटामिनेशन ऑफ वाटर, मतलब एक तरीके से आप पानी को गंदा कर रहे हो बाय हार्मफुल सब्सटेंस और जर्म्स उसके अंदर डाल के। अगर आप ड्रिंक कर लेते हो वाटर जो कि कंटामिनेटेड है विद स्वेज, मतलब गंदे पानी से गंदा हो चुका एक तरीके से, तो बहुत सारे जो हैं डिसीजेस ला सकता है, बीमारियां ला सकता है। यहाँ आ जाओ, अब आपको एक एक्टिविटी दी हुई है कि ट्रेस एंड इंस्पेक्ट करो, मतलब पता लगाओ और फिर वहाँ जाओ कि कहाँ पर फ्लो ऑफ वेस्ट वाटर जो है तुम्हारे घर के आसपास है ना। अब ऑल्सो फाइंड करो प्रॉब्लम्स कि भाई ये पानी यहाँ पर से गंदा बह रहा है, इससे क्या क्या परेशानियाँ हो सकती हैं, विच में बी कॉज्ड बाय ओपन ड्रेन से हो सकती हैं, या फिर लीकेज हो रही है उससे भी हो सकता है, पाइप में पानी रुक गया है उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। और प्रिपेयर करो अपनी रिपोर्ट तुम्हारे बेसिक ऑब्जर्वेशन के आधार पर। यूट्रिफिकेशन क्या होता है,
स्वेज कंटेन करता है न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है, जैसे कि फॉस्फेट होते हैं उसमें नाइट्रेट्स होते हैं, याद कर लेना कौन से होते हैं, 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है। द डिस्चार्ज ऑफ सच न्यूट्रिएंट रिच वाटर इनटू वाटर बॉडीज कॉज कर सकता है इंक्रीजिंग द ग्रोथ ऑफ एल्गे। इसके अंदर शैवाल यानी एल्गी जो है न्यूट्रिएंट की वजह से यहाँ पर ये स्टार्ट हो सकती है। अब यहाँ पर क्या होगा, एल्गल ब्लूम हो सकता है, मतलब बहुत सारी एल्गी क्या होता है एकदम फैल जाती है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ऐसे। अब बहुत सारी हो गई, अब ये सोचो लिविंग है, अब इनको सांस लेनी होगी तो उनको ऑक्सीजन चाहिए, तो पानी में जितनी ऑक्सीजन है सब यूज़ कर लेंगी। लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एल्गी हो गया इन वाटर बॉडीज, तो डिक्रीज कर देंगे अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन को पानी के, एज एल्गी यूज़ करेगी ऑक्सीजन अपने रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है ना। अगर तुमने इस तरह का छोड़ा, पानी के जो न्यूट्रिएंट है उससे एल्गी बनेगा तो एल्गी बहुत सारा बन जाएगा, क्योंकि वो बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस होता है, वो सारा का सारा ऑक्सीजन खत्म कर लेंगे पानी का। अगर डेथ भी हो जाती है एल्गी की, तो डेथ ऑफ एल्गी में फर्दर रिड्यूस करेंगे अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को। क्यों? क्योंकि फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहुंच जाएंगे उन्हें डिकम्पोज करने के लिए। साइंस तो पढ़ लिया आपने इतनी तो दिस इज बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विल यूज ऑक्सीजन फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड एल्गी, उन्हें डिकम्पोज करने पहुंच जाएंगे। तो प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडीज दैट स्टिमुलेट्स यानी उत्तेजित करती है, बढ़ा देती है ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक प्लांट को, लाइक एल्गी को। इसकी वजह से क्या हो सकता है, डिप्लीटेशन हो सकता है, मतलब कम हो सकती है जो डिजोल्व ऑक्सीजन है। इसे ही क्या बोलते हैं, यूट्रिफिकेशन बोलते हैं। मैंने हिंदी में लिख दिया है, इसे याद कर लेना। नेक्स्ट आ जाओ, दिस कॉज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि बायोडाइवर्सिटी। अब देखो एक एल्गी हो जाएगा, बाकी सारे मर जाएंगे बिना ऑक्सीजन के, तो जो बायोडाइवर्सिटी है वो तो कम होगी, ख़राब होगी, बिकॉज मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स यूज़ कर लेंगे ऑक्सीजन जो कि डिजोल्व है इन वाटर टू लिव। अब वंस द लेवल ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन ही कम हो जाएगी तो फिश और जो मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो भी बिगिन टू डाई होंगे, बिकॉज उन्हें सफोकेशन होगी, उन्हें अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। अब सीवरेज क्या होता है, इन अ हाउस घर में और पब्लिक बिल्डिंग में जनरली देयर आर 2 सेट्स ऑफ पाइप होते हैं। द नैरो सेट होता है, मतलब पतले पतले पाइप भी होते हैं जो ब्रिंग करते हैं, ब्रिंग्स। अब मैं पढ़ दे रही हूँ, यहाँ पे खराब आया बुक में, मैं पढ़ दे रही हूँ। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इनटू हाउस एंड वाइड सेट ऑफ पाइप्स होते हैं जो कि टेक करते हैं, क्या करते हैं, ले जाते हैं गंदे पानी को, वेस्ट वाटर को ले जाते हैं सीवेज में, है ना। वेस्ट वाटर मतलब सीवेज को ले जाते हैं कहाँ पर भाई, प्रोड्यूस्ड इन हाउस, ठीक है, मतलब पतले पानी के पाइप होंगे वो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर को घर में लाएंगे, मोटे मोटे सेट ऑफ पाइप होंगे गंदे पानी को बाहर लेकर जाएंगे। इफ सम हाउ, अगर ऐसा हो, वी कुड सी थ्रू द ग्राउंड, अगर हम देख सकते हैं तो वी वुड सी, हम देखेंगे नेटवर्क ऑफ सीवर्स हैं, मतलब बहुत सारे सीवर्स बने हुए हैं, फॉर्म कर रहे हैं सीवरेज। अब सीवरेज मतलब बहुत सारे सीवर हैं, ये पूरा जाल बिछा हुआ है सीवर का, उसे ही सीवरेज बोल रहे हैं। सो सीवरेज इज एन अंडरग्राउंड नेटवर्क है, पूरा फैला हुआ जो कि इंटरकनेक्टेड है पाइप के द्वारा, आपस में पाइप से आपस में कनेक्टेड हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, इस नेटवर्क को, इसे सीवर्स कहा जाता है, जो ट्रांसपोर्ट और कैरी करता है सीवेज यानी गंदे पानी को फ्रॉम द प्लेस वेयर इट इज़ प्रोड्यूस, जहाँ वो प्रोड्यूस होता है, लाइक हमारे घर में या बिल्डिंग में। और कहाँ तक लेकर जाएगा ये, यहाँ से तो स्टार्ट किया इसने ले जाना, और कहाँ ले गया, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक ये लेके जाएगा इस पानी को, फिर वहाँ पे वो पानी साफ़ होगा, वेयर इट इज़ प्रोसेस्ड। अब प्रोसेस कैसे होगा वो पढ़ना, आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा। अब मेन होल क्या होता है, तुमने देखा होगा ऐसे सड़क पे बने हुए होते हैं। मेन होल इज़ कवर्ड वर्टिकल होल होता है, एक वर्टिकल मतलब लंबाई में लिए हुए एक गोल होल सा छेद सा होता है, बहुत बड़ा छेद होता है ये आपको फुटपाथ पे मिल जाएगा, सड़क पे मिल जाएगा, रोड पे मिल जाएगा, अबव द ग्राउंड मिल जाएगा, अंडरग्राउंड, अबव द अंडरग्राउंड सीवर पाइपलाइन है। इफ़ देयर इज़ एनी लीकेज, अगर इसके अंदर लीकेज है या फिर ये इसमें ब्लॉकेज हो गई है ना, पन्नी वन्नी कुछ फंस गई, प्लास्टिक फंस गई इन द अंडरग्राउंड सीवर पाइपलाइन में, तो जो है सैनिटरी वर्क है, जो सफाई का काम है, सैनिटरी वर्कर है, जो सफाई कर्मचारी हैं, वो क्या करते हैं, कैन गो डाउन, वो नीचे जा सकते हैं टू द सीवर पाइपलाइन में, और फिर इसे क्लीन करते, रिपेयर करते, जहाँ पे इनके लिए बहुत बड़ा खतरा होता है इतने गंदे पानी में जाना, ठीक है। मेन होल्स आर प्रोवाइडेड एट एवरी 50 मीटर और 60 मीटर के डिस्टेंस पे आपको मिल जाएंगे मेन होल देखने के लिए। सड़क पे जाके देखो तुमको मिल जाएंगे, 50 मीटर 60 मीटर पे होते हैं ये, ठीक है। इन अ सीवरेज एट द जंक्शन ऑफ 2 और मोर सीवर्स एंड एट पॉइंट्स वेयर देयर इज़ अ चेंज इन डायरेक्शन, वहाँ पे भी आपको ये मिल जाएगी सीवर लाइन का जहाँ भी होगा वहाँ पर आपको ये मिल जाएंगे। अब आगे आ जाओ।
वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट WWTP, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आना है एग्जाम में ये। वी हैव रेड, हमने पढ़ लिया दैट द प्रेजेंस ऑफ स्टिगनेंट सीवेज इज मेजर कॉज है भैया इन्वायरमेंट पॉल्यूशन का। इससे सारा इन्वायरमेंट गंदा हो सकता है एंड डेंजर है ह्यूमन काइंड के लिए, इंसान के लिए भी मतलब बहुत बड़ा खतरा है। सीवेज ट्रीटमेंट इज़ द प्रोसेस, सीवेज मतलब गंदे पानी का, ट्रीटमेंट मतलब उसे साफ़ करने का प्रोसेस। ये वो प्रोसेस है जिसमें आप रिमूव करते हो, रिमूविंग पॉल्यूटेंट्स मतलब गंदगी को हम रिमूव करते हैं, एंड कंटामिनेंट्स जो भी उसके अंदर होते हैं, पॉल्यूटेंट्स कंटामिनेंट्स ये सब गंदगी ही है बेसिकली, फ्रॉम द सीवेज गंदे पानी से टू मेक इट हार्मलेस, और इस पानी से गंदगी निकाल दी जाती है और इसे हार्मलेस बना दिया जाता है जिससे से कोई नुकसान नहीं हो, सो दैट इट मे बी डिस्पोज्ड ऑफ सेफली इन द वाटर बॉडीज, जैसे इन्हें पानी के वाटर बॉडीज में मतलब जैसे नदी में, समुद्र में कहीं भी डाला जा सके आप पानी को साफ करके। दिस प्रिवेंट्स, ये बचाता है वाटर पोल्यूशन से। सीवेज ट्रीटमेंट इन्वॉल्व फिजिकल, केमिकल और बायोकेमिकल, पूरा सारे प्रोसेस होते हैं रिमूव करने के लिए इसकी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए। तो बहुत सारे प्रोसेस से इस पानी को निकलना पड़ता है एंड कंटामिनेंट्स वगैरह सब हटाए जाते हैं, इम्प्योरिटीज़ हटाई जाती हैं। द प्लेस वेयर द प्रोसेस ऑफ स्वेज ट्रीटमेंट इज़ कंडक्टेड, एक ऐसी जगह जहाँ पर ये होता है वो स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट कहलाता है या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहलाता है। आपके घर के सारा गंदा पानी यहीं तक पहुँचता है, सीवरों के जो पाइपलाइंस हैं, पूरा नेटवर्क फैला है उनके द्वारा। समझ आ रहा है? वी विल नाउ स्टडी, अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, हाउ सेज इज ट्रीटेड एट द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। अब पानी कैसे ट्रीट होता है यहाँ पर। स्वेज ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ 3 ट्रीटमेंट स्टेजेस, प्राइमरी ट्रीटमेंट है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट है और टर्शरी ट्रीटमेंट है, नहीं थर्डरी ट्रीटमेंट है, ठीक है। ट्री स्पेलिंग याद कर लेना, मतलब तीसरे नंबर का ये। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, सबसे पहले इसमें होते हैं स्क्रीनिंग, फिर होता है ग्रिट रिमूवल, फिर होता है प्राइमरी सेडिमेंटेशन। एक एक करके समझते हैं। स्क्रीनिंग में क्या होगा, द स्वेज एंटरिंग द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, अब जो गंदा पानी एंटर करेगा स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट में, सबसे पहले उसे पास कराया जाएगा एक बार इस तरीके की होगी, ये देख रहे हो यहाँ से, ठीक है। बार से उसको निकाला जाएगा, यहाँ पे दिखा भी नहीं रखे, ढंग से नहीं दिख रहा है ये। बार स्क्रीनिंग ये क्या करेगी, लार्ज ऑब्जेक्ट जितने भी हैं उसके पीछे ही रोक देगी, जैसे जाली समझ लो, बहुत बड़ी, एक बहुत बड़ी जाली में से निकाला। अब इस जाली के अंदर से जितना भी पानी निकलेगा, जाली के पीछे आपका कपड़ा, कोई छड़ है, कोई डिब्बा है, कोई प्लास्टिक के पैकेट है, कुछ भी है, वो सारा पीछे रह जाएगा और आगे पानी चला जाएगा, और या फिर थोड़ा सॉलिड वेस्ट उसके अंदर घुसा हुआ जो है वो चला जाएगा, थोड़ा बहुत, मतलब छोटा मोटा, बहुत बड़ा वाला कुछ नहीं है क्योंकि जाली से निकल के ये। द सॉलिड वेस्ट कलेक्टेड हियर, अब जो पीछे कलेक्ट हो रहा है सॉलिड वेस्ट, चाहे वो कपड़ा है, स्टिक है, केन है, प्लास्टिक पैकेट है, कुछ भी है, इसको हम क्या करते हैं, इंसेनिरिएटेड मतलब जला दिया जाता है। अब ये जला दिया, अब आपका बचा गंदा पानी। इसके बाद इसके अंदर थोड़े बहुत कंकड़ वंकड़ आगे चले गए। अब ग्रिट एंड सैंड रिमूवल होगा यहाँ पर, ग्रिट मतलब कंकड़ और सैंड मतलब रेत। अब इन्हें निकाला जाएगा। द स्वेज आफ्टर पासिंग थ्रू द बार स्क्रीन से पास हो गया, अब मेड टू फ्लो थ्रू अ ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक। अब ये पूरा पानी कहाँ जाएगा, ग्रिट और सैंड रिमूवल टैंक में चला गया। द स्पीड ऑफ इनकमिंग वेस्ट वाटर इज स्लो डाउन, वहाँ पे पानी की स्पीड कम कर दी जाती है, जिससे ये अलाउ करता है सैंड, ग्रिट एंड पेबल्स को सेटल डाउन होने के लिए। सेडिमेंटेशन वाला प्रोसेस आपने पढ़ा है, जिसमें अगर पानी रुका रहेगा, स्टिल रहेगा थोड़ा, तो गंदगी नीचे बैठ जाएगी। अब यही किया जा रहा है, ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक है ये, ठीक है। अब आगे आओ, प्राइमरी सेडिमेंटेशन में क्या होगा, द स्वेज इज देन पास्ड इनटू प्राइमरी सेडिमेंटेशन। इसके बाद जब आपने कर लिया ये प्रोसेस, अब गंदगी नीचे बैठ गई यहाँ पर, ठीक है। अब स्वेज इज टेकन, अब ये इस गंदे पानी को कहाँ ले जाएंगे, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में लेके जाएंगे। इसको फिर वहाँ पे क्लैरिफायर, इस जगह को जो प्राइमरी वाला है इसे क्लैरिफायर बोला जाता है, एंड अलाउ करता है टू स्टैंड फॉर 10 to 12 आवर्स तक उस पानी को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। मोस्ट ऑफ द सस्पेंडेड सॉलिड, जो नीचे बैठा हुआ सॉलिड है जैसे पॉटी वगैरह है, ये सब सेटल डाउन हो जाती है स्लोपिंग बॉटम पर, स्लोपिंग बॉटम याद रखना, ऑफ द प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में, इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी स्लज के रूप में इकट्ठा रहता है। प्राइमरी स्लज इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉटम। अब प्राइमरी स्लज जो नीचे गंदगी पॉटी वोटी सब बैठ गई है बच्चों, उसको वहाँ से निकाला जाता है। स्क्रेपर होता है मतलब कोई चीज़ खुरच के निकालना, वो गंदगी वहाँ बैठ गई तो स्क्रैपर क्या करेगा, उस गंदगी को खुरच के वहाँ से निकालेगा एंड शिफ्ट करेगा इन अ लार्ज क्लोज्ड टैंक में, जिसे हम डाइजेस्टर टैंक बोलते हैं। जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, द ऑर्गेनिक मैटर इन द स्लज इज डिकम्पोज्ड बाय एनएरोबिक बैक्टीरिया। अब जो ऑर्गेनिक मैटर है स्लज का, है ना, इन अ स्लज इज डिकम्पोज, वो उसे कौन करेगा डिकम्पोज, ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है पता है ना, सब्जियों फलों के छिलके विलके इस तरह की चीज़ें जो हमने बताई थी, ये एनएरोबिक बैक्टीरिया ये प्रोड्यूस करते हैं। फिर इससे बायोगैस,
अब दिस बायोगैस जो ये एनएरोबिक जो ऑर्गेनिक मैटर है स्लज में डाला, इसने डिकम्पोज किया एनएरोबिक बैक्टीरियाज ने इसे और प्रोड्यूस कर दी बायोगैस। अब ये बायोगैस प्रोड्यूस जो हुई है इन द डाइजेस्टर टैंक कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल। जो फ्यूल होता है, ईंधन होता है, लोगों के घर में गैस जलाने के काम आ रहा है या इस तरह का काम आ रहा है, कैन बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इस फ्यूल को आप इलेक्ट्रिसिटी के उसमें भी जो है कहीं ना कहीं यूज़ किया जा सकता है, इससे बिजली बनाई जाती है। द लेफ्ट ओवर स्लज, अब जो बचा कुचा स्लज रह गया आफ्टर द रिमूवल ऑफ बायोगैस इज टेकन आउट, अब इसमें से बायोगैस भी निकाल ली, इसे सुखा दिया जाता है। ऑर्गेनिक मैटर की बात चल रही है यहाँ पर, ये याद रखना, ऑर्गेनिक मैटर से ही बायोगैस बना रहे हैं और फिर उसी से जो सूखा बचा रह गया उससे मैन्योर यानी खाद बनाते हैं। वेयर एज द फ्लोटिंग इम्प्योरिटीज़ जो ऊपर तैर रही हैं, ग्रीस है, ऑयल है, इन द प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक आर रिमूव्ड बाय अ स्कीमर। स्कीमर क्या होता है, जैसे आप मलाई ऊपर से निकाल लेते हो ना दूध में से, ऐसे स्कीमर क्या करता है, ये ऑयल और ग्रीस वगैरह को हटा देता है। वाटर सो ऑब्टेन्ड, अब जो मिलेगा आफ्टर रिमूवल ऑफ स्लज एंड फ्लोटिंग इम्प्योरिटीज़ उसको क्लैरिफाइड वाटर कहा जाता है। फाइनली काफ़ी ज़्यादा साफ़ हो गया अब ये पहले से। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या है भाई, सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज़ डिज़ाइंड टू डिग्रेड द बायोलॉजिकल कंटेंट्स, जो भी कंटेंट्स होते हैं बायोलॉजिकल इसके अंदर, सीवेज के अंदर से, इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन वेस्ट हो गया, फूड वेस्ट हो गया, सोप्स हो गया, डिटर्जेंट हो गया, इसको डिग्रेड करेगा, इसको कम करेगा। इसमें दो चीज़ें होंगी, पहला काम होगा एरिएशन का, दूसरा होगा सेकेंडरी सेडिमेंटेशन का। एरिएशन क्या है, द क्लैरिफाइड वाटर फ्रॉम द प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से अब पास होगा एरिएशन टैंक में। वो वाला जहाँ लास्ट टॉपिक हमने छोड़ा था, सेकेंड टॉपिक वहीं से स्टार्ट हो रहा है। अब ये पहुँचा एरिएशन टैंक में। द क्लैरिफाइड वाटर जो साफ पानी है कंटेन करता है एरोबिक बैक्टीरिया को इसमें। कंप्रेस्ड एयर इज बबल्ड थ्रू, जो कंप्रेस्ड एयर है वो बबल के थ्रू, एंड क्लैरिफाइड वाटर इन द एरिएशन टैंक टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू हेल्प एरोबिक बैक्टीरिया टू ग्रो रैपिडली इन द वाटर। अच्छा ठीक है, अब इसे इस तरीके से करेंगे कि इसके अंदर जो है जो हवा है, जो बबल बनेंगे क्लैरिफाइड वाटर जो भी है एरिएशन टैंक से, मतलब घुमाएंगे इसे बहुत तेज़ी से, समझ लो एरिएट करेंगे, हवा इसके अंदर जनरेट करेंगे, इससे क्या होगा, ऑक्सीजन बढ़ जाएगी, एरोबिक बैक्टीरिया क्या ग्रो हो जाएगा, लगातार ये पानी में होंगे। तो एरोबिक बैक्टीरिया डिकम्पोज करेंगे मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर जो भी है, क्योंकि वो एरोबिक है, वो उसको यूज़ कर लेंगे और डिकम्पोज कर देंगे। ठीक है, स्टिल जो भी प्रेजेंट रहेगा वो हार्मलेस सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक है। द एरोबिक बैक्टीरिया डिकम्पोज मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर जो कि स्टिल प्रेजेंट रहेगा द सीवेज में इनटू हार्मलेस सब्सटेंसेस में, अब उसको कन्वर्ट कर देंगे वो। ये एरिएटर दिखा रखा है, देख रहे बबल उठ रहे हैं पानी में, ये ऑक्सीजन वगैरह इसमें आ जाएगी, एकदम मिक्स हो जाएगी एक तरीके से। फिर ऑक्सीजन मिक्स होगी तो इस तरह के बैक्टीरिया आ जाएंगे। सेकेंडरी सेडिमेंटेशन की बात करो, फ्रॉम द एरिएशन टैंक द ट्रीटेड क्लैरिफाइड वाटर इज टेकन टू द सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में। अब इसके बाद आगे लेकर जाएंगे और अलाउ करेंगे टू स्टैंड देयर, वहीं रोकेंगे पानी को। आफ्टर सेवरल आवर्स क्या होगा, द एरोबिक बैक्टीरिया सेटल डाउन हो जाएंगे बॉटम में, और क्या बॉटम ऑफ द टैंक में एक्टिवेट करेंगे स्लज को, एक्टिवेटेड स्लज बन जाएगा एज द एक्टिवेटेड स्लज। ठीक है, सम ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज इज एडेड बैक टू द एरिएशन टैंक, फिर कुछ को तो वापस से एरिएशन टैंक में डालेंगे इंक्रीज करने के लिए उनकी पॉपुलेशन किसकी, एरोबिक बैक्टीरिया की। ठीक है, और रिमेनिंग एक्टिवेटेड स्लज जो है सेंड बैक टू द डाइजेस्टर टैंक में भेज दिया जाएगा। इसके बाद तीसरा नंबर का ट्रीटमेंट आता है, द ट्रीटेड वाटर हैज़ अ वेरी लो लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अब इसमें बहुत कम रह गए अनसस्पेंडेड मैटर, है ना, बहुत कम इस तरह का ऑर्गेनिक या सस्पेंडेड मैटर रह जाता है। समटाइम्स इट मे बी नेसेसरी कि आप इसे डिसइंफेक्ट करो पानी को केमिकल डाल के, जैसे क्लोरीन या फिर ओजोन डाल के, बिफोर इट इज़ डिस्चार्ज इनटू सी या फिर रिवर में आप इसे डालो उससे पहले। वी शुड प्लांट यूकेलिप्टस का पौधे हमें लगाने चाहिए अलॉन्ग द स्वेज पॉइंट्स के, जहाँ भी आपका गंदा पानी जाता है उस जगह पर। इससे क्या होता है, ये ट्री जो है एब्जॉर्ब कर लेता है जितना भी ज़्यादा वेस्ट वाटर रैपिडली आपका आ रहा है उस गंदे पानी को, और रिलीज़ करता है प्योर वाटर वेपर को एटमॉस्फेयर में, तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा। अब यहाँ पर आइए बेटर हाउसकीपिंग प्रैक्टिसेस, हमें घर पे कैसे करना चाहिए भाई। कुकिंग ऑयल एंड फैट शुड नॉट बी थ्रोन डाउन एंड ड्रेन, मतलब ऐसे नालियों में आपको कुकिंग ऑयल या फैट वगैरह जो खाने में होता है वो नहीं डालना चाहिए, घी वगैरह। दे कैन हार्डन द ब्लॉक, अब ठंडा हो जाएगा तो हार्ड हो जाएगा ब्लॉक, वहाँ से ठंडा घी तेल जम जाता है, बेसिकली वो बता रहे हैं, और उससे पाइप में वो जम जाएगा, ये ब्लॉक कर देंगे ड्रेनेज सिस्टम को सारे। द फैट्स भी और जो ऑयल है ये सब ब्लॉक कर देते हैं, और जो सॉइल पोर्स होते हैं रिड्यूसिंग इट्स इफेक्टिवनेस इन द फिल्ट्रेशन वाटर इन एन ओपन ड्रेन, जब आप इसे ओपन ड्रेन में डालते हो जो फैट है वो ब्लॉक कर देंगे सॉइल पोर्स को, मिट्टी के पोर्स को। अब वो वहाँ से क्या है, वो मिट्टी के पोर्स से
जो भी मतलब गंदगी निकलनी थी वो नहीं निकल पाएगी, अब फिल्टर नहीं हो पाएगी। ये रिड्यूस करेंगे इफेक्टिवनेस ऑफ फिल्टरिंग वाटर। अब देखो बारिश का पानी आता है, आपको पता है ज़मीन के अंदर फिल्टर होकर पहुंचता है। अगर ज़मीन के अंदर इस तरह का ऑयली जमा हो जाए तो, है ना, नीचे तो नेटवर्क है पूरा का पूरा, तो फिर ये ख़राब हो जाएगा मामला सारा। वी शुड थ्रो ऑयल एंड फैट्स इन द डस्टबिन। तो कहाँ करना चाहिए, हमने डस्टबिन में फेंकना चाहिए। केमिकल्स लाइक पेंट्स हो गया, सॉल्वेंट्स हो गए, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, मोटर ऑयल हो गया, है ना, और मेडिसिन हो गई, शुड नॉट बी थ्रोन इनटू द ड्रेन। इन नालियों में नहीं फेंकना चाहिए। इट मे किल द यूजफुल माइक्रोब्स को ये मार सकते हैं। दैट हेल्प टू डिकम्पोज द वेस्ट जो कि प्रेजेंट होता है स्वेज में एंड प्योरीफाई वाटर में, इन द स्वेज एंड प्योरीफाई वाटर में, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है यूज़ करना चाहिए टी लीव्स को, सॉलिड फूड रिमेन्स को, सॉफ्ट टॉयज़ को, जैसे कॉटन हो गया एटसेट्रा को, शुड नॉट बी थ्रोन डाउन इनटू द ड्रेन। आपको ऐसे नालियों में नहीं फेंकना चाहिए। ये वेस्ट चोक कर देता है आपकी ड्रेन को, आपकी नालियों को। दे डू नॉट अलाउ फ्री फ्लो ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का फ्री फ्लो हो नहीं पाता, यूज़फुल माइक्रोब्स जो हैं वो ड्रेन के अंदर फिर डिकम्पोज कर नहीं पाएंगे वेस्ट को, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ठीक है। सो ऑल सॉलिड वेस्ट शुड बी थ्रोन इन द डस्टबिन। सबको डस्टबिन में आपको डाल देना चाहिए। यहाँ पर आओ, सैनिटेशन एंड डिसीजेस, मतलब आप सफाई और बीमारी आपस में संबंधित है। पुअर सैनिटेशन होगा अगर, मतलब आप गंदगी से रहोगे, एंड कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर होगा अगर गंदा पानी होगा पीने के लिए, तो ये तो कारण बनेगा भैया लार्ज नंबर ऑफ डिसीजेस का। इससे बहुत सारी बीमारियाँ फैलेंगी। मैनी प्लेसेस, बहुत सारी जगहें हैं इंक्लूडिंग मैनी विलेजेस, डू नॉट हैव स्वेज सिस्टम। उनके अंदर सीवरेज सिस्टम यानी सीवरों वाला सिस्टम स्वेज के लिए है ही नहीं, है ना। फॉर सेफ डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीट, जब पॉटी वटी जाते हैं तो कोई सेफ सिस्टम है नहीं बहुत सारे गाँव में अभी। ड्यू टू दिस, इसकी वजह से क्या होता है, वेरी लार्ज नंबर ऑफ अवर पीपल वो क्या हो जाते हैं, डिफिकेट करते हैं, मतलब पॉटी वगैरह करते हैं, शौच करते हैं ओपन फील्ड में, खुले मैदानों में, खेतों में, रेलवे स्टेशन ट्रैक्स पर, और ड्राई रिवर्स जो सूखी हुई नदियाँ हैं उस जगह पर चले जाते हैं, वहाँ कर लेते हैं। समटाइम्स तो डायरेक्टली पॉन्ड्स में, लेक्स में और रिवर्स में भी कर लेते हैं। अब अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीट, अगर आपका पॉटी को ट्रीटमेंट प्लांट से वो नहीं निकली है तो ये तो हेल्थ हैजार्ड है। इट मे कॉज वाटर पॉल्यूशन, इससे वाटर पॉल्यूशन हो सकता है। बोथ द सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर दोनों ही पॉल्यूटेड हो सकते हैं। ड्रिंकिंग वाटर कंटेमिनेटेड विद ह्यूमन एक्सक्रीट कॉज कर सकता है लार्ज नंबर ऑफ वाटर बोर्न डिजीजेस, जैसे इससे कॉलेरा हो सकता है, इससे टाइफॉइड हो सकता है, पोलियो हो सकता है, मेनिनजाइटिस हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, डायसेंट्री हो सकता है। इससे ये बीमारियाँ हो सकती हैं, नाम याद कर लेना। ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट क्या होते हैं फॉर सीवेज डिस्पोजल के, एक तो वही पूरा सीवर सिस्टम, इसके अलावा भी एक ऑल्टरनेट हो सकता है जहाँ पैसा वैसा नहीं लगता, लो कॉस्ट होता है बहुत ही। वी हैव जस्ट लर्न द पुअर सैनिटेशन इज द कॉज है ये लार्ज नंबर ऑफ डिसीजेस का। अब इसे इम्प्रूव करने के लिए सैनिटेशन को लो कॉस्ट आउटसाइड सेज डिस्पोजल सिस्टम बनाए जाते हैं और ये इनकरेज करे जा रहे हैं। वेयर देयर इज़ नो प्रॉपर सीवेज, जहाँ पर सीवेज का इस तरह का प्रॉपर सीवरेज सिस्टम नहीं है, सीवर नहीं बने हुए हैं, ठीक है, वहाँ पर लगाए जाते हैं। एग्जांपल्स ऑफ लो कॉस्ट ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम्स वो कौन कौन से हैं, सेप्टिक टैंक्स, दूसरा बायोगैस प्लांट्स, तीसरा वर्मी कंपोस्टिंग टॉयलेट्स। ये तीनों आपको याद करने चाहिए। क्लस्टर ऑफ, अगर जमा हो जाते हैं 4 और 5 हाउसेज, मतलब 4-5 घरों का गंदा पानी समझ लो, कैन इंस्टॉल एंड मेंटेन कर सकते हैं हम एक कॉमन सेप्टिक टैंक में, एक टैंक बनाया और 4-5 घरों का गंदा पानी उसमें चला गया। विद अ फ्यू मॉडिफिकेशन के द्वारा ही सेप्टिक टैंक कैन बी कवर्ड इनटू एन एफिशिएंट बायोगैस प्लांट, मतलब यहाँ से जो गंदी घी आपके घर की जा रही है सेप्टिक टैंक में, इसी को ही आप कनेक्ट कर सकते हो, इससे बना सकते हो एक बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट बेसिकली क्या होता है, सम ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो ऑफर करती हैं हाइजेनिक ऑन साइट ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल को एक टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करती हैं। द टॉयलेट बेस्ड ऑन द यूज़ ऑफ ह्यूमन वेस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग बायोगैस आर बीइंग एनकरेज। इस तरह के टॉयलेट्स जो है एनकरेज किए जाते हैं इनके द्वारा। ये टॉयलेट्स जो हैं डू नॉट नीड स्केवेंजिंग, इसको कोई ज़रूरत नहीं होती। द एक्सक्रीट फ्रॉम द टॉयलेट फ्लो करता है थ्रू कवर्ड ड्रेन में, बड़े बड़े नालों में जो कवर्ड होंगे, इनटू बायोगैस प्लांट्स में, ठीक है। अब द बायोगैस सो प्रोड्यूस जो होगी वो फ्यूल की तरह यूज़ हो जाएगी। बायोगैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ 4 गैसेस जिसका नाम है मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, वर्मी कंपोस्टिंग टॉयलेट क्या होते हैं, टॉयलेट जिसमें जो ह्यूमन एक्सक्रीट है इज़ ट्रीटेड बाय अर्थवॉर्म्स। अर्थवॉर्म्स जो हैं हमारे जो पॉटी वगैरह एक्सक्रीट जो किया गया है उसको जो है ट्रीट कर देते हैं। अर्थवॉर्म खा लेंगे उसे, समझ लो एक तरीके से, है ना, और फिर उसके बाद जो वो वेस्ट प्रोड्यूस करेंगे वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है पेड़ पौधों के लिए। वर्मी कंपोस्ट खाद बन जाएगी।
अब यहाँ पर इट हैज़ बीन फाउंड टू बी अ नोवल लो वाटर यूज टॉयलेट फॉर सेफ प्रोसेसिंग ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीट. द ऑपरेशन ऑफ द टॉयलेट इज़ वेरी सिंपल एंड हाइजेनिक रहता है. द ह्यूमन एक्सक्रीट इज़ कम्प्लीटली कन्वर्ट किया जाता है वर्मी केक्स में एंड ये बहुत अच्छा रहता है हमारी मिट्टी के लिए. नेक्स्ट आओ, लास्ट पेज है, बस होने वाला है. सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस. अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल विजिट करते हैं पब्लिक प्लेसेस को, जैसे हॉस्पिटल्स को, सिनेमा हॉल्स को, मार्केट्स को, रेलवे स्टेशंस को, बस डिपॉइट्स को. सो अ लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट इज़ जनरेटेड. वहाँ से बहुत ज़्यादा वेस्ट जनरेट होता है एट ऑल दीज प्लेसेस एवरी डे, हर रोज़. इफ़ ऑल द वेस्ट जो कि प्रोड्यूस हो रहा है पब्लिक प्लेसेस पे इज़ नॉट डिस्पोज ऑफ रेगुलरली, आपने उसे नहीं डिस्पोज किया प्रॉपरली रेगुलरली, इट कैन रिजल्ट इन द स्प्रेडिंग ऑफ डिसीजेज. इससे बीमारियाँ फैल सकती हैं. दस इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द म्यूनसिपैलिटी ऑफ द एरिया कि वो मेंटेन करे सैनिटेशन को पब्लिक प्लेसेस पर. वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट इन मेंटेनिंग सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस बाय ऑब्जर्विंग सम ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस. कैसे? वी शुड नॉट लिटर एट पब्लिक प्लेसेस. गंदगी नहीं फैलानी है. इफ़ देयर इज़ नो डस्टबिन, तो भी नहीं फैलानी है. अवेलेबल जो कि पब्लिक प्लेसेस पर होते हैं, द वेस्ट शुड बी कैरिड होम. घर लाइए फिर उसको डस्टबिन में डालिए. ऐसे मत फेंक कर आइए कि डस्टबिन नहीं था हमने फेंक दिया. वी शुड नेवर यूरिनेट ऑन रोड साइड. सुसु नहीं करनी है. बच्चों को करा देते हैं ना खड़ा करके सड़क पर, बिल्कुल नहीं करना है वो यूरिनेट. ठीक है. वी शुड कवर द ओपन ड्रेन्स. हमें हमेशा ढक के रखना चाहिए. इफ़ द स्वेज इज़ एनी पर्टिकुलर हाउस मेक्स आवर नेबरहुड डर्टी कर रहा है, गंदा कर रहा है, तो वी शुड इन्फॉर्म द सैनिटेशन डिपार्टमेंट. म्यूनसिपलिटी को हमें इन्फॉर्म करना चाहिए कि इनकी वजह से गंदगी फैल रही है एरिया में. स्वच्छ भारत अभियान, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आएगा ही आएगा क्वेश्चन. स्वच्छ भारत अभियान वॉज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अक्टूबर 2014 में किया गया था इनके द्वारा स्टार्ट. वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, इसका मेन रीज़न क्या था, क्यों इन्होंने किया था, ऑफ दिस इज टू इम्प्रूव द लेवल ऑफ क्लीनलीनेस. इससे सफाई का लेवल हमारे देश में इम्प्रूव हो थ्रू सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ एंड मेकिंग द विलेज ओपन डिफिकेशन फ्री. मतलब एक तरीके से गंदगी से फ्री हो जाए, क्लीन हो जाए, सैनिटाइज्ड हो जाए. ओपन डिफिकेशन इज़ वन ऑफ द मेन कॉज है. मतलब आप जो है डिफिकेशन मतलब क्या करते हो, पट्टी सुसु जो है ना गाँव में सब चले जाते हैं खेतों में, वो उसको नहीं करना है. टॉयलेट्स बनवाइए आप. बेसिकली ये था. डिसीज़ लाइक डायरिया फैलता है इससे, या और भी बीमारियाँ फैलती हैं, इन्फेक्शन फैलता है. दिस इज़ ऑल्सो रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ लाइफ्स ऑफ चिल्ड्रन. बच्चे मर जाते हैं भाई, इतना पोल्यूशन हो जाता है इससे. प्रोवाइड एक्सेस टू टॉयलेट फैसिलिटीज़ फॉर ऑल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी टॉयलेट्स. कुछ मेजर्स हैं जो कि लिए गए सरकार के द्वारा, कुछ कदम उठाए गए टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन. अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत होती है क्रिएट करने के लिए, मोर एंड मोर टू इंश्योर अ क्लीन इंडिया, जैसे इंडिया खुद साफ रहे. दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. बट 30 मिनट में आपका ये चैप्टर होता है ख़त्म. 1 से 2 बार देख लेना, चैप्टर हो जाएगा आपको एकदम क्लियर. अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना. थैंक यू, बाय बाय.